कांगड़ा चंबा भाजपा का मजबूत दावेदार कौन? सांसद किशन कपूर या फिर कोई और? हिमाचल में भाजपा के दो बड़े केंद्रीय नेता, एक अनुराग तो दूसरे नड्डा। क्या नड्डा के जिम्मे होगा लोकसभा चुनाव या फिर अनुराग की साख पर लगेगा दांव? कांगड़ा चंबा से कितने संभावित फेस? भाजपा में सांसद के लिए नेताओं की रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं, जिसको लेकर भाजपा नेता सक्रिय हो गए। चाहे बैठकों का दौर हो या फिर कांग्रेस की सुक्खू सरकार को अलग अलग मंच और अलग अलग मुद्दों पर घेरने का काम हो। चुनाव भले ही इस बार भी मोदी के नाम पर हो, लेकिन भाजपा में टिकट के चाहवानों की लंबी कतार है। कांगड़ा चंबा सीट की बात की जाए तो यहां भाजपा के लिए दावेदारों की कमी नहीं है। हालांकि सांसद किशन कपूर भी पहले से मजबूत दावेदार के रूप में अभी डटे हुए हैं। इसकी एक झलक उस वक्त देखने को मिली जब लंबी बीमारी के बाद स्वस्थ होकर लौटे किशन कपूर से मिलने भाजपा नेताओं की लंबी चौड़ी फौज उनका हाल जानने उनके घर पहुंच गई। इनमें सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा रमेश धवाला थे, जिनके नेतृत्व में ये सभी नेता किशन कपूर का कुशल क्षेम जानने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, रमेश धवाला ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से भी उनके घर पर जाकर मुलाकात की है। कुछ दिन से सांसद किशन कपूर के ऊपर कई विरोधी सवाल खड़े कर रहे थे कि सांसद जी आखिर कहां गायब हैं। हालांकि किशन कपूर ने ये पहले ही जानकारी दे दी थी कि उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो जनता से मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अंदर खाने और उनके विरोधी उनकी गैर मौजूदगी में सियासी फिजा बनाने का काम करते रहे और हवा बना रहे थे कि इस बार उनका टिकट कट जाएगा। खैर, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि किशन कपूर का टिकट कटेगा या फिर वो 24 में भी सांसद के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि किशन कपूर 2019 चुनाव में देश में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करके दिल्ली की संसद में पहुंचे थे। ऐसे में ज़रूरी नहीं कि उनका टिकट कटे। हालांकि अगर उनका स्वास्थ्य साथ ना दे और वो खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दें तो वो अलग बात होगी। किशन कपूर भले ही कुछ दिनों से ज़मीन पर ना हो, लेकिन कांगड़ा में त्रिदेव की भूमिका निभाते विपिन सिंह परमार, पवन काजल और त्रिलोक कपूर जरूर सक्रिय हैं और कांग्रेस को हर मुद्दे पर घेरने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होना तो लाजमी है, क्योंकि अगर किशन कपूर नहीं तो फिर और कौन, उनकी जगह और कौन ले सकता है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये जानने के लिए हमें और आपको पहले बड़े संभावित चेहरों और जातिगत समीकरण पर भी नज़र डालनी पड़ेगी। साथ ही उन चेहरों को भाजपा में कौन कितना पसंद करता है, ये भी मायने रखता है। अगर ब्राह्मण चेहरे की बात की जाए तो राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी भाजपा के लिए संभावित उम्मीदवार मानी जा रही है। इंदु गोस्वामी की हाईकमान में अच्छी खासी पकड़ है और एक महिला चेहरा है। अगर ऊपर से ऑर्डर आ जाए तो गुटबाजी को दरकिनार करते हुए भाजपा के नेताओं को इंदु के साथ चलना ही पड़ेगा। दूसरा संभावित चेहरा है लोकसभा प्रभारी एवं विधायक विपिन सिंह परमार। परमार राजपूत चेहरा है, पार्टी संगठन और हर नेता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है और भाजपा में कई बड़े पदों पर रह भी चुके हैं। तीसरा ओबीसी संभावित चेहरा है पवन काजल का, जो पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं। लेकिन भाजपा में पवन काजल के अलावा भी ओबीसी के दो बड़े चेहरे हैं, एक है रमेश धवाला और दूसरी है सरवीन चौधरी। तो पवन काजल को हो सकता है टिकट मिलने में मुश्किल हो जाए। एक और संभावित चेहरा है भाजपा में, माना जा रहा है चंबा से, जिनका नाम है हर्ष महाजन। हर्ष महाजन काफ़ी वरिष्ठ नेता है जो कांग्रेस में एक रणनीतिकार के रूप में माने जाते थे, लेकिन आज वो भाजपा में है। जब से भाजपा ने हर्ष महाजन को कोर ग्रुप का सदस्य बनाया है, तब से उनके लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा तेज है। किशन कपूर के बाद एक और सबसे बड़ा गद्दी चेहरा है, वो है त्रिलोक कपूर। भले ही पालमपुर से त्रिलोक कपूर विधानसभा का चुनाव हार चुके हों, लेकिन क्योंकि पार्टी ने उन्हें दूसरी बार संगठन में महामंत्री का जिम्मा सौंपा है, तो त्रिलोक कपूर की भी हाईकमान में अच्छी पकड़ है। चाहे वो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की बात,
हर किसी से त्रिलोक कपूर के अच्छे संबंध माने जाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई नेता टिकट के चाहवान हैं और अंदर खाते तैयारी भी कर रहे हैं, या यूं कहें तो वो भी संभावित चेहरे हो सकते हैं। जैसे नूरपुर से पूर्व विधायक राकेश पठानिया। राकेश पठानिया अपने बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं। भले ही इस बार इनका चुनाव क्षेत्र बदल दिया था, जिसका खामियाजा इन्हें हार से चुकाना पड़ा, लेकिन पठानिया की भी अपनी पार्टी में एक अच्छी पकड़ है। एक और गद्दी चेहरे की चर्चा हम करते हैं, वो है धर्मशाला से पूर्व विधायक विशाल नहरिया। भले ही नहरिया का टिकट भी किसी कारण से विधानसभा चुनाव में काट दिया गया हो, लेकिन वो भी गद्दी चेहरे के रूप में किशन कपूर के बाद मैदान में भाजपा की तरफ से उतारे जा सकते हैं। अगर किशन कपूर स्वस्थ रहे और दोबारा चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश करने का मन बना बैठे, तो फिर कई नेताओं के सपनों पर पानी फिर सकता है। यहाँ सवाल ये भी है कि टिकट बंटवारे को लेकर हाईकमान में किस नेता की सबसे ज़्यादा चलने वाली है, जेपी नड्डा या अनुराग ठाकुर। अगर नड्डा भाजपा के अध्यक्ष हैं तो अनुराग भी 4 बार सांसद और केंद्र में मंत्री हैं। ऐसे में अगर अनुराग गुट सक्रिय हुआ तो फिर उम्मीदवार भी अनुराग की पसंद के ही होंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जेपी नड्डा की पसंद के ज़्यादा उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन भाजपा को फिर भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस बार अनुराग ठाकुर की केंद्रीय हाईकमान ज़्यादा सुन सकता है, क्योंकि नड्डा से ज़्यादा इस बार अनुराग की साख अपनी हमीरपुर सीट पर तो दांव पर है ही, साथ ही हिमाचल की अन्य सीटों पर भी उनकी सक्रियता अहम मानी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह खुद केंद्रीय मंत्री के साथ लोकसभा सांसद हैं। तो साफ तौर पर कहने का मतलब ये है कि जो अनुराग ठाकुर के पक्ष में अपना माहौल बना गया, कांगड़ा चंबा में वही उम्मीदवार भी होगा और उसी नेता के लिए मोदी वोट भी मांगेंगे। भले ही भाजपा के त्रिदेव विपिन सिंह परमार, पवन काजल और त्रिलोक कपूर लोकसभा की तैयारी अंदर खाते कर रहे हों, लेकिन इनकी उम्मीदवारी भी सांसद किशन कपूर और भाजपा के अन्य दिग्गज नेताओं के मन पर ही निर्भर करेगा। जो उम्मीदवार अनुराग ठाकुर या जेपी नड्डा समेत हिमाचल के नेताओं को साथ लेकर चलेगा और जनता में जिसका सीधा संवाद और पकड़ रहेगी, वही उम्मीदवार भाजपा की तरफ से उतारा जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा मैं एक और नई रिपोर्ट लेकर। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सांसद किशन कपूर के कामकाज के बारे में आप क्या सोचते हैं। साथ ही अपनी पसंद के उम्मीदवार का नाम भी बताइएगा जो 2024 में भाजपा को कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से जीत दिलवा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।